नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पप्पू यादव, इस वक्त पप्पू यादव के अच्छे दिन चल रहे हैं। पप्पू यादव का जलवा बरकरार है और पप्पू यादव एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। दरअसल पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इसी रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव की हम बात करेंगे। देखिए, वैसे तो बिहार में आने वाले दिनों में कई और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं और उपचुनाव के बाद 2025 में बिहार में विधानसभा के भी चुनाव हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई विधायक हैं जो सांसद बन गए हैं और उनकी सीटों पर उपचुनाव होना है। जाहिर है, जो सांसद बन गए हैं उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा की वो सीटें खाली हुई है। जैसे रामगढ़ के विधायक, वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, आरजेडी के सांसद हो गए हैं सुधाकर सिंह, तो रामगढ़ की सीट खाली है, तो वहां से वहां विधानसभा का चुनाव होगा। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे और वो सांसद बन गए हैं गया से, तो उनकी सीट पर उपचुनाव होगा। बेलागंज से सुरेंद्र यादव विधायक थे और वो सांसद बन गए हैं जहानाबाद के, उनकी सीट पर चुनाव होगा। अतरी से जो विधायक थे माले के, वो चुनाव जीत गए हैं और उनकी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। तो इन सारी सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, वहां उपचुनाव हो रहा है। तो ये जेडीयू की सिटिंग सीट थी, रुपौली की सिटिंग सीट थी और जेडीयू के लिए साख का सवाल इसलिए है, नीतीश कुमार के लिए साख का सवाल इसलिए है कि पूर्णिया सिटिंग सीट थी, पूर्णिया की सीट वो गंवा चुके हैं। पप्पू यादव ने निर्दलीय जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को हरा दिया और न यहां मोदी और नीतीश का तिलिस्म चला, न यहां लालू यादव का एमवाई तिलिस्म चला। लालू यादव ने, मोदी नीतीश ने भी पूरी ताकत लगाई पप्पू यादव को हराने के लिए, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय बीमा भारती पर भी भारी पड़ गए और संतोष कुशवाहा पर भी भारी पड़ गए। अब पूर्णिया में जिस खेल की हम बात कर रहे हैं, या जिस क्यों हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बन गए हैं, दरअसल पूर्णिया में लड़ाई त्रिकोणीय है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी की उम्मीदवार हैं बीमा भारती, जो रुपौली से 4 या 5 बार विधायक रही हैं। एक हैं हरी, माफ कीजिएगा, कलाधार मंडल, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और एक हैं शंकर सिंह, जो विधायक भी रहे हैं पूर्णिया रुपौली से। तो ये 3 उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है, लेकिन इन 3 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा पलड़ा उसी का भारी होगा जिसका साथ पप्पू यादव देंगे। अब कल एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, पूर्णिया रुपौली की जो पूर्व विधायक हैं और रुपौली से जो उम्मीदवार हैं आरजेडी की, बीमा भारती, वो पप्पू यादव से मिलने पहुंची, उनसे मुलाकात की, गुलदस्ता लेकर मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, पप्पू यादव ने सहमति जता दी है, पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन रुपौली में कर रहे हैं। तो एक तो आरजेडी के उम्मीदवार है बीमा भारती, पप्पू यादव का समर्थन मिल गया है और पप्पू यादव का साथ जिसको मिलेगा उसका पलड़ा भारी होगा। अभी पूर्णिया में ये स्थिति है, अभी पूर्णिया में पप्पू यादव का ये जलवा है। तो जेडीयू के लिहाज से, जेडीयू के लिए ये और मुसीबत वाली बात हो गई है, नीतीश कुमार के लिए और टेंशन वाली बात हो गई है। कलाधार मंडल, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनकी राह मुश्किल हो गई है। पप्पू यादव का साथ पाकर बीमा भारती का पलड़ा भारी हो गया है और जेडीयू रुपौली की भी अपनी सिटिंग सीट गंवा दे, इसकी गुंजाइश भी अब नजर आने लगी है। इसकी भी पुरजोर गुंजाइश है कि जेडीयू रुपौली का विधानसभा चुनाव हार सकती है, क्योंकि पप्पू यादव का साथ भारी पड़ेगा जेडीयू को और शंकर सिंह को। इस रुपौली के विधानसभा उपचुनाव के मामले में बीमा भारती सबसे आगे हैं, बीमा भारती का पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा है इस वक्त पप्पू यादव का साथ मिलने के बाद। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा और दोनों पप्पू यादव की वजह से। पहला झटका, पूर्णिया की सीट जेडीयू हार गई लोकसभा चुनाव में, पप्पू यादव ने हराया, और दूसरा बड़ा झटका कि रुपौली की सिटिंग सीट भी जेडीयू हारने जा रही है,
पप्पू यादव ने बीमा भारती का साथ दे दिया है। हार या जीत का फैसला तो जब चुनाव नतीजे आएंगे 13 जुलाई को तब होगा। 10 जुलाई को वोटिंग है, 13 जुलाई को फैसला आएगा हार या जीत का। लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि बीमा भारती ये सीट निकाल लें पप्पू यादव के सपोर्ट के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।